तो ये क्वेश्चन करते हैं, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, टू द सर्कल। तो जो अलग अलग कॉर्ड्स जो बनेंगे उनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। एक डायग्राम बनाते हैं। तो सर्कल बना लिया अपन ने, लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनाई है ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अपन ले लें और वहां से यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं इस सर्कल पे, तो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, तो कॉर्ड जो है वो कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया कॉर्ड का। इसका लोकस अपने को बताना है जब हम, अभी तो ये वाला पॉइंट लिया है ना, फिर ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट लेंगे, अलग अलग पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड चेंज होता जाएगा और उसका मिड पॉइंट चेंज होता जाएगा। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को, ठीक है। जनरल पॉइंट लिया लाइन पे, इसको P बोल देते हैं। इक्वेशन लाइन की क्या दे रखी है, 4x - 5y = 20 दे रखी है, ठीक है। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो है उसको यदि अपन अल्फा मान लें, तो y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, 4α - 20/5 हो जाएगा, है ना। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अल्फा और 4α - 20/5, इससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉर्ड जो बना, कॉर्ड AB, ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जनरल इक्वेशन क्या होती थी, T = 0। और इस वाली सर्कल की इक्वेशन के लिए T की क्या वैल्यू हो जाएगी, ना, मैं अभी जनरल वैल्यू लिख रहा हूँ, x1x + y1y - 9, है ना, 9 है, = 0। ये कॉर्ड की इक्वेशन हो गई। और x1 y1 की जगह अब हम क्या डाल सकते हैं, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, αx + 4α - 20/5 y - 9 = 0। ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई अपने पास में। तो सर्कल के सेंटर को O बोल देते हैं और कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसको HK बोल देते हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट को M बोल देते हैं। तो जो OM लाइन है, MOM, है ना, इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, K/H हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉर्ड का जो स्लोप है ना, कॉर्ड परपेंडिकुलर है इसके OM लाइन के, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो स्लोप ऑफ AB, है ना, ये कितना हो जाएगा, -h/k, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 आना चाहिए। अच्छा, और कॉर्ड की इक्वेशन तो अपन यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, AB, ठीक है। तो इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग कॉर्ड का जो स्लोप है वो क्या है, -5α/4α - 20, ठीक है। तो इस रिलेशन से अपने पास में अल्फा की वैल्यू आ जाती है। अल्फा की क्या वैल्यू आ जाती है, अल्फा = 20h/4h - 5k, ठीक है। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब ये AB लाइन जो है वो HK से पास कर रही है, ठीक है। तो x की जगह h और y की जगह k लिख देते हैं। और अल्फा की वैल्यू भी ये जो अपन ने निकाली इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 20h/4h - 5k × h + 4α/5, 4 × 20 80, 80/5 कितना हो गया, 16। तो 16h/4h - 5k -4 और y की जगह k -9 = 0। तो इसको हम रीअरेंज कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 20h² + k² -36h + 45k = 0। और ये क्या आ गया, ये मिड पॉइंट का लोकस आ गया। इसको x और y की टर्म्स में यदि अपन लिख दें तो क्या आ जाएगा, x² + y² -36x + 45y = 0। तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, लाइन दे रखी है, टू द सर्कल, है ना, पास थ्रू द पॉइंट
वो पॉइंट पता करना है जिसके थ्रू सारे कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो है पास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सीधा भी कर सकते हैं, पर इसको विजुलाइज भी कर लें तो बेटर ही है। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये सर्कल बना लिया और ये लाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से पास हो रही है सर्कल के बाहर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें जैसे कोई भी पॉइंट हमने ले लिया इस लाइन पे और यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो गया, इन दोनों टेंजेंट्स के लिए ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया इस लाइन पे और फिर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, है ना। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। तो इन दोनों के केस में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ये दो मैंने बनाए हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम कोई भी पॉइंट ले लें इस लाइन पे और उससे यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, है ना। एक और बना लेते हैं, है ना। ये टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया और ये यहाँ ड्रॉ किया, है ना, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। तो और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट के थ्रू पास करेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता करने, इस पॉइंट को x1 y1 बोल देते हैं। लाइन की इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है, 2x + y - 4 = 0। इस वाले केस में तो केवल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, है ना। कुछ प्रूफ वगैरह तो करना नहीं है जनरल टर्म्स में। तो ऐसा जब भी केस हो तो हम जो पॉइंट जो चूज करें वो हम अपने ईज के लिए कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं इस लाइन पे, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो तो सेम ही आएगा, है ना, चाहे कोई भी पॉइंट हम चूज करें। तो जो सबसे आसान पॉइंट है उसी को अपन चूज करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने चूज किया, y = 0 चूज कर लें तो क्या आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। और दूसरे केस में, है ना, x = 0 चूज कर लें तो y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। सबसे सिंपल पॉइंट्स हैं ताकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी बिल्कुल सिंपल ही आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती थी, t = 0 मतलब x1x + y1y - 1 = 0। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इसको मैं x1 y1 की जगह xc yc कर देता हूँ, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट xc yc, क्योंकि ये x1 y1 तो ये x1 y1, है ना, जहाँ से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो है। इसको पॉइंट P1 बोल देते हैं, इसको पॉइंट P2 बोल देते हैं। तो P1 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 1 = 0, ठीक है। तो इससे तो सीधा x का कोऑर्डिनेट ही आ गया 1/2। और P2 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो क्या आ जाएगा, 0 + 4y - 1 = 0। तो इससे भी y कोऑर्डिनेट सीधा ही आ गया 1/4। तो ये जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आया है ये xc और yc आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर। हम यूं तो दो लाइंस निकालते, ठीक है, और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, पर हमारे पास में जो लाइन आई वो दो वेरिएबल्स में आई नहीं, एक वेरिएबल में ही आई, तो सीधा ही हमारे पास में आ गया, ठीक है।